हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं शेड्यूल के अनुसार लेके आई हूँ गोधुली भाग 1 क्लास 9 जो बिहार बोर्ड के बच्चों का फर्स्ट हिंदी है, अनिवार्य हिंदी। आज मैं काव्यखंड की चर्चा करूँगी क्योंकि बच्चों को काव्यखंड में ज़्यादा दिक्कत आती है और थोड़ी सी हमारी क्लास पीछे चल रही है सत्र के अनुसार, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा सा व्यवधान के चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई। कोशिश करूंगी कि अब मैं लगातार आपकी वीडियो उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो आज हम काव्यखंड के बारे में जानेंगे, पाठ 3 गुरु गोविंद सिंह जी के पद, जिसमें हम जानेंगे कवि परिचय, उसके बाद उनका पद परिचय जो कि 2 पद हमारे पाठ में संकलित हैं, गोधुली भाग 1, ठीक है। हमारे गुरु गोविंद जी के 2 पद संकलित हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटा पद है, छोटे छोटे पद हैं, एक ही वीडियो में मुझे लगता है वह जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ स्टार्ट। परिचय, कवि परिचय के रूप में गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1966 पटना बिहार में हुआ था, जहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है उनका। इनका मूल नाम गोविंद राय था। इनकी माता गुजरी देवी ने 5 सिखों के साथ आनंदगढ़ केशवपुर में इनको महामृत्युंजयी के रूप में स्थापित किया और उन्हें सिख बनाया। मतलब कि सिख बनाने का कुछ विशेष नियम होता है, महामृत्युंजय बनकर वह क्या कहलाते हैं, सिंह कहलाते हैं। तो महामृत्युंजय बनने के बाद वह क्या कहलाए, गुरु गोविंद सिंह कहलाए, ठीक है। उनके पिता तेग बहादुर जो कि उनके गुरु भी थे, माता गुजरी देवी। यह हमारे गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब का कट्टर विरोध किया और यह जानते थे कि औरंगजेब का सही विरोध तभी हो सकता है जब धर्म के रूप में हम लोगों को जागरूक कर सकें, हम किताबों के माध्यम से, रचना के माध्यम से एक जागृति हम ला सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं, हिमालय में एकांत साधना की, जहाँ 20 वर्ष तक उन्होंने साधना की और उनका फ़ायदा उनको यह मिला कि उन्होंने फारसी और संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक साहित्य और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनसे उनको बहुत सहायता मिली। और ये घुड़सवारी एवं तीरंदाजी के में बहुत निपुण थे, क्योंकि 20 वर्ष जब उन्होंने हिमालय में एकांतवास किया था तो वहाँ आखेट की शिकार करने की उनको हमेशा आवश्यकता पड़ती थी और खतरनाक जानवरों से रक्षा के लिए उन्होंने क्या सीखा, तीरंदाजी सीखी और घुड़सवारी भी सीखी। और उनकी एक विशेष बात कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और उस समय औरंगजेब के विरोध में उन्होंने क्या किया था, खालसा सेना का निर्माण किया था और उसके वो पहले सेनापति भी रहे, ठीक है। यह इनका एक साधारण परिचय था। उनकी रचनाएं जापू साहिब, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, जो विचित्र नाटक से हिंदी में आया था, जो कि उनकी अपनी आत्मकथा है, जो कि बहुत ही फेमस है। इसी के माध्यम से हम गुरु गोविंद जी के जीवनचर्या के बारे में गहन अध्ययन प्राप्त करते हैं। तो कभी मौका मिले तो इसका ज़रूर अध्ययन आप भी करिएगा, ठीक है। चंडी चरित और जफरनामा, जफरनामा जो कि औरंगजेब को उन्होंने एक पत्र लिखा था जो काफ़ी फेमस हुआ था और औरंगजेब की सेनाओं में और खुद औरंगजेब में इसमें इन्होंने क्या किया था, हलचल मचा दिया था। इनका निधन 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया। तो यह हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का साधारण परिचय था। अब पाठ में हम देखें कि उनके कौन से पद संकलित हुए हैं और ये क्या कहते हैं, इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगला
हर साहित्य का ज्ञान अर्जन किया। तो इनकी जो पकड़ थी, भाषा पे जो इनकी पकड़ थी, बहुत ही मजबूत थी। और ये सिख धर्म के थे, तो इनकी भाषा क्या कहते हैं, पंजाबी मिश्रित थी, लेकिन इन्होंने विविध भाषाओं का ज्ञान अर्जन करते हुए विविध भाषाओं में भी रचनाएं की है। ठीक है, अब पद परिचय के रूप में हम जान लें कि इनका क्या पद परिचय या इस पद में इन्होंने क्या संकलित किया है, अपने पद के माध्यम से वह क्या संकेत दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम पद में जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, को भयो मुंडिया सन्यासी कोई जोगी भयो, पद में जो क्या कहते हैं 8-10 लाइन की ये जो पद हैं, इसमें इन्होंने मानवीय एकता का परिचय दिया है। ठीक है, कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हम कहीं रहे, विश्व के किसी कोने में रहे, हम सबसे पहले क्या हैं, मानव हैं। नहीं, हम सबसे पहले क्या हैं, मनुष्य हैं, और मानवता का ज्ञान सर्वप्रथम हमें होना चाहिए। तो इस पद में वह मानव एकता के प्रति विशेष अपना रूप दिखाते हुए नजर आते हैं। अब पंक्ति के माध्यम से हम देखें, को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, पंक्ति में वो बताते हैं। और वो जो हम अपना जो पाखंड करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ये मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, और सबको अलग अलग बांट के हम लोग अलग अलग रूप में अपना परिचय देते हैं, इनका उन्होंने विरोध किया है कि हम कोई भी धर्म के हो, कोई जाति के हो, लेकिन सर्वप्रथम हम मनुष्य हैं। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, कोई माथा मुड़ा के क्या होता है, सन्यासी बन जाता है, कोई जोगी बन जाता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, और कोई कितने भी जाति को मानने लगता है। रेडी बोलना, को जतियन मानवो, यानी कोई अलग अलग जाति को भी मानते हैं। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफ़ी, कोई हिंदू है ऐसा वर्णन करते हुए नज़र आता है, कोई मुसलमान है ऐसा नज़र आता है, और मुसलमान में भी कोई कहता है कि इमाम है, कोई साफ़ी है, यानी अलग अलग रूपों में हम अपनी पहचान देते हैं और उसी में अपने आप को संतुष्ट भी पाते हैं। तो वही आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, मानस की जात सभी एके पहचान वो, चाहे आप किसी जाति के हो, इमाम हो, शाफी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, लेकिन सबसे पहले हमारी जात क्या है, मनुष्य जाति। ठीक है, उसे पहचानिए, उसका जो मूल मंत्र है उसे पहचानिए कि सबसे पहले हम क्या हैं, मानव हैं। ठीक है, करता करीम सोई राजक रहीम ओई, जो करीम करता है वही दिनचर्या किसकी होती है, राजक की भी होती है और रहीम की भी होती है। यानी कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, कोई राजा है या कोई रंक है, तो सबका जीवन क्या है, जो जीवनचर्या है एक ही है, सब एक ही है, एक ही जात है, किसकी, मानव जाति, हम मानव हैं। ठीक है, दूसरा ना भेद कोई भूल भ्रम मानवो, और कोई भी जाति धर्म में अपने आप को नहीं बांटिए, कोई भी भेद हमारे अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, हमें एक ही जाति पहचाननी है कि हम मनुष्य जाति के हैं। तो देखिए अपनी पंक्ति के माध्यम से छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके, सुगठित शब्दों का प्रयोग कर कितनी बड़ी बात वो कह जाते हैं कि कोई जाति धर्म नहीं, सिर्फ एक जाति मानव जाति, कि हम मानव हैं। बड़ी अच्छी कविता है, बड़े अच्छे पद में इनका वर्णन है। एक ही सेब सब ही को गुरुदेव एक, आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि सब कोई एक हैं और सबका गुरुदेव यानी जो उनको चला रहा है, सर्वशक्तिमान जो सत्ता है, वह भी क्या है, एक ही है। चाहे जिस रूप में हम उनकी पूजा करें, जिस रूप में हम उसकी आराधना करें, सबका गुरुदेव, सबके जो शक्तिपुंज हैं वह क्या है, एक ही हैं। एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानवो, तो वह पूरे मानव समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सबका स्वरूप एक ही है और सभी के अंदर एक ही ज्योति स्वरूप व शक्ति विराजमान है।
जो पूरी दुनिया को चला रही है। यानी सब में अलग अलग शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति ज्योति के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में जल रही है, जिससे यह पूरा विश्व क्या है, प्रकाशवान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद, ऊपर वाले पद, प्रथम पद के माध्यम से वह मानवीय एकता का एक सुंदर परिचय दे रहे हैं और हमें अलग अलग जाति और धर्म में नहीं बांटकर एक जाति में बांट रहे हैं, मानव जाति में, जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है और यह होना भी चाहिए। अगर हम इसे मान लें कि एक ही जाति है मानव जाति, तो आपस में मारकाट, लड़ाई पीट सब खत्म हो जाएगा और आपस में पूरा विश्व वसुधैव क्या हो जाएगा, कुटुंब के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरा पद देख लीजिए। दूसरे पद में इन्होंने जो ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, उनकी सत्ता का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, ये सिख धर्म के थे और इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, भगवान को एक स्थान दिया है और ये क्या कहते हैं, भक्ति काल के कवि थे और इन्होंने जो भगवान की सत्ता बताई है वह क्या बताई है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। यानी कि दुनिया में कोई कुछ कह ले कि मैं ये, मैं वो, ये मैं ये हूँ, मैं ये इतना बड़ा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सत्ता कौन सी है, भगवान की, जो इस पूरे संसार को चला रही है, जो अजर है, अमर है और सर्वशक्तिमान भी है। अब पंक्तियों के माध्यम से देखें। जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे। क्या है इस पंक्ति का अर्थ, कि जैसे आग का एक कण विभिन्न कणों में विभाजित होकर अलग अलग होता है, लेकिन वह बाद में क्या होता है, आग में ही मिल जाता है। यानी वो कहलाता क्या है, आग ही कहलाता है। नहीं, चाहे वह कितने भी कणों में विभाजित हो जाए, अंत में वह आग में मिलकर मिल जाता है, आग में हो मिलकर उसी में समाहित हो जाता है। न्यारे 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 है के फेरे आग में मिलाएंगे। चाहे कितना भी उसका रूप हो जाए, अलग अलग रूपों में, कणों में वह विभक्त हो जाए, लेकिन अंत में क्या होते हैं, वह आग में ही मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे एक धूरते अनेक धूर धूरत है, धूर के कणुका फिर धूर ही समाएंगे। धूल का कण, मिट्टी में हम देखते हैं कि अलग अलग धूल के विभिन्न कण, एकदम छोटे छोटे धूल के कण हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूप में विभक्त है, लेकिन बाद में वह क्या होते हैं, मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही कहलाते हैं। यानी उसकी पहचान मिट्टी है। आग की पहचान चाहे कितनों कणों में विभक्त हो जाए, पहचान उसकी क्या है, आग है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में, जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत है। नदी में कितना भी तरंग उठे, कितनी भी लहर उठे, लेकिन बाद में वह फिर किस में मिल जाते हैं, नदी में ही मिल जाते हैं। पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। वह सब किसकी तरंगे हैं, चाहे लहरें उठे, तरंगे उठे, ज्वाल भाटा उठे, तूफान उठे, कुछ भी हो, वह सब किसके रूप हैं, पानी के ही रूप हैं। वह पानी ही है, चाहे वह तरंग के रूप में आए, लहर के रूप में आए, तूफान के रूप में आए, नहीं, और वह पानी का ही एक रूप है और अंत में वह क्या होता है, पानी में ही मिल जाता है। वैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही के उपजे सभी ताही में समाएंगे। उसी प्रकार पूरे विश्व में, मतलब अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, अनेक अनेक रूपों में हम प्रकट हुए हैं, लेकिन जहाँ से हम उपजे हैं, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, अंत में फिर हम उसी में समा जाएंगे। यानी कि हमें किसने उत्पन्न किया है, परमात्मा ने उत्पन्न किया है। चाहे हम अलग अलग रूप में दिखाई पड़े, लेकिन अंत में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो फिर हम परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस पद के माध्यम से कवि यह संकेत कर रहे हैं कि एक ही सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है, और हम चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकृति के हो, हमारा ईश्वर एक है और अंत में हम उसी में समाहित हो जाएंगे।
कुछ उदाहरणों के साथ उन्होंने इस पद की और अच्छे से व्याख्या की है। धूल के माध्यम से, क्या कहते हैं, आग के माध्यम से, नदी के तरंगों के माध्यम से इन्होंने इस बात की व्याख्या करते हुए और हमारे सामने इस बात को क्या किया है, स्पष्ट कर दिया है। तो आशा करती हूँ ये दोनों पद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा, प्रश्न अभ्यास। हम इसके प्रश्न अभ्यास को भी देखें। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, मैं आपको संकेत कर देती हूँ ताकि आपको प्रश्न उत्तर बनाने में आसानी हो। अब अभ्यास में हम देखें, पहला अभ्यास में पहला प्रश्न में, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः एक ही ईश्वर की संतान है, उसे खेमों में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? तो हमने देखा प्रथम पद में कि क्या कहते हैं, उनका संकेत क्या था प्रथम पद में, कि ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में बनाया, सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य के रूप में। तो विभिन्न रूपों में बंटकर हम अलग अलग नाम क्यों देते हैं, अलग अलग खेमों में हम अलग अलग में रूप में हम क्यों नजर आते हैं? हम एक ही हैं, एक ही हमारी जाति मानव जाति। तो उन्होंने प्रश्न के क्रम में कहा है कि उन्हें जो अलग अलग खेमों में बांटना उचित नहीं है, उसका उदाहरण कविता के माध्यम से बताए। तो हम जानते हैं यहाँ पर, को भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, को ब्रह्मचारू, कोई जतियन मानवो, हिंदू तरक को राफजी इमाम शाफी, मानस की जात सभी एके पहचानवो। इस उदाहरण से चाहे कोई भी कितने खेमों में बटा है, लेकिन उसकी जाति क्या है, मनुष्य जाति है, उसी को हमको पहचानना है। ठीक है। करता रहीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरा ना भेद कोई भूल भ्रम मानवो। यानी कि यह स्पष्ट है कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, और एक ही उसकी जाति है, अलग अलग खेमों में बंटना सही नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किस डोर में बांधे रखने की बात कही है? हमारी जो मानवीय संवेदना है वह मानवीय एकता में एक डोर में बांधने की बात कवि ने कही है। चाहे हम किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी मूल के हो, हमारी एक जाति है, मानव एकता। अगर हम इस डोर में कड़े से बंधे रहेंगे तो फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के इन भक्ति पदों के माध्यम से सामाजिक कलह और भेदभाव को कम किया जा सकता है, पठित पद से उदाहरण देकर समझाए। हाँ बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह ने जो ये भक्ति के पद लिखे हैं वह सामाजिक कलह और भेदभाव को कम करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पर्सनल का पक्ष नहीं लिया है, किसी भी जाति के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया है, और क्या कहते, उन्होंने अलग अलग रूप दिखाकर अंततः यह परिभाषित किया है कि हमारी एक ही जाति है, मानव जाति, हमें इसको पहचानना चाहिए। ठीक है। हमारे मानस की जात सबे एके पहचानबो, और दूसरों ना भेद कोई भूल भ्रम मानबो, एक ही स्वरूपे सबे एके ज्योत जानबो। इन तीन पंक्तियों के माध्यम से उनकी यह बातें और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर जो तीन पंक्तियाँ हैं, मानस की जात सभी एके पहचानबो, दूसरों ना भेद कोई भूल भ्रम मानबो, एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानबो, इन पंक्तियों के माध्यम से इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि, और उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया है, सबको एक जाति के रूप में, मानव जाति के रूप में बताकर हर तरह का झगड़ा ही उन्होंने क्या किया है, मिटा दिया है। ठीक है बेटा। चौथा, भाव स्पष्ट करें। तो मैंने पहले के भी क्लास में आपको बताया है कि इस प्रकार का अगर प्रश्न हो, भाव बताएं, आशय बताएं, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पाठ का परिचय देते हैं, कवि का परिचय देते हैं, और फिर पंक्ति का परिचय देते हुए भाव स्पष्ट करते हैं। जैसे क नंबर, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही के उपजे सबे ताही में समाएंगे। यह प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद जी के द्वितीय पद से ली गई है। उसमें वह ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता का
बताते हुए, रूप बताते हुए हमें कह रहे हैं कि हम चाहे कितने भी रूप में हों, लेकिन अंत में हम किस में विलीन हो जाएंगे? ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है। ठीक है, कवि परिचय भी हो गया, पद परिचय भी हो गया, पंक्ति परिचय करते हुए भाव भी स्पष्ट हो गया। उसी प्रकार दूसरा, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानबो। प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह जी के प्रथम पद से के अंतिम पद से ली गई है, जिसमें वह बता रहे हैं कि चाहे हम किसी जाति हो, किसी धर्म के हों, लेकिन हमारी एक ही जाति है। क्या है? मानव जाति है, और सब में एक ही गुरुदेव ज्योति के रूप में विराजमान है, और सब में एक ही स्वरूप है, सबका एक ही स्वरूप है, और एक ही ज्योति के रूप में वह सब में प्रकाशमान है। कौन? वही सर्वशक्तिमान ईश्वर। अलग नहीं है, सबके रूप में अलग अलग रूप में वो नहीं है, एक ही रूप, एक ही ज्योति सबके दिल में जल रही है, उस ईश्वर के रूप में। ठीक है, यह भी स्पष्ट हो गया है। अब कविता के आसपास कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि पढ़ के आप करिएगा, ताकि उससे आपका नॉलेज और बढ़े, संदर्भित बातें आपको पता चले। ठीक है, अब हम ग्रामर पोर्शन में आएंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? दूसरा नाम, उसी शब्द का दूसरा नाम। आग, अग्नि, पावक। ठीक है, सन्यासी, सन्यासी मतलब ब्रह्मचारी, नहीं क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी हुआ, साधु हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? सन्यासी। गुरु, गुरु मतलब अध्यापक, क्या कहते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं, आराध्य, आराध्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। ठीक है, एक, अनेक, विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द। एक का अनेक। आग, पानी, आग क्या होता है? गर्म होता है, पानी क्या होता है? ठंडा होता है। भूत, भविष्य, जो बीत गया और जो आने वाला है। प्रकट, अप्रकट। ठीक है, उपज, अनुपज, जो उपजा हुआ, जो नहीं उपजा हुआ। सन्यासी, गृहस्थ, उसका उल्टा क्या होगा? गृहस्थ। सन्यासी का संधि विच्छेद करें, समजोड़, सनजोड़, न्यासी, सन्यासी। ठीक है, चौथा प्रश्न है, दोनों पदों का खड़ी बोली में रूपांतरण कीजिए। यह जो हमारा पंजाबी भाषा मिश्रित ये पद हैं, उसको शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ लिखने के लिए आपको कहा गया है। तो मैंने इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने कर दी, तो आप दोनों पद का हिंदी में अर्थ लिखते हुए इस प्रश्न को बनाइएगा। तो यही आपका प्रश्न अभ्यास था। तो आज हमने गुरु गोविंद सिंह पद के बारे में पूर्ण परिचय आपको दे दिया, जिसमें हमने कवि परिचय जाना, पद परिचय जाना, और अंत में हमने प्रश्न अभ्यास भी जाना। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन यह अच्छा बना और आपके लिए यह सहायक होगा। आज तक के लिए इतना ही। बाय।